हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हब। आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, एग्जाम टाइम टेबल कैसा होता है और कट ऑफ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो जनरली जो लोग नए नए इस फील्ड में जुड़ रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम लिखने के लिए। तो मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होता है। 9 पेपर के अंदर 2 पेपर रहता है क्वालिफाइंग पेपर। ईच क्वालिफाइंग पेपर कंटेन 300 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर है इंडियन लैंग्वेज पेपर। तो 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ऐसा कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर कंटेन 300 मार्क्स। तो क्वालिफाइंग पेपर में आप लोगों को सिर्फ स्कोर करना है 25% मार्क्स। ठीक है, मतलब कि 300 में आप लोगों को स्कोर करना है 75 मार्क्स। अगर आप लोगों को क्वालिफाइंग पेपर में 75 मार्क्स मिल रहा है तो फिर आप लोगों का एसे पेपर, जनरल स्टडीज पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट चेक किया जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों को 75 मार्क्स नहीं मिल रहा है तो फिर एसे पेपर, जनरल स्टडीज पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रीलिम्स में होता है, अगर आप लोग सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप लोगों का जीएस पेपर चेक किया जाएगा। अगर आप लोग सीसेट नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप लोगों का जीएस पेपर नहीं चेक किया जाएगा। और जो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर को टोटल नंबर के साथ ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर होता है 7 पेपर मिलाकर। ठीक है, तो 7 पेपर कंटेंट 250 मार्क्स। तो यहाँ पर टोटल होता है 1750 मार्क्स। तो क्वालिफाइंग पेपर में आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम टाइम टेबल। तो एग्जाम टाइम टेबल कैसा होता है, तो फर्स्ट दिन रहता है एसे पेपर, नेक्स्ट हाफ में कोई भी पेपर नहीं रहता है। नेक्स्ट दिन रहता है जनरल स्टडीज पेपर 1, नेक्स्ट हाफ में रहता है पेपर 2। नेक्स्ट दिन रहता है पेपर 3 और नेक्स्ट फेज में रहता है पेपर 4। नेक्स्ट वीकेंड में रहता है इंडियन लैंग्वेज पेपर और नेक्स्ट हाफ में रहता है इंग्लिश पेपर। नेक्स्ट दिन रहेगा आप लोगों का ऑप्शनल पेपर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लैंग्वेज पेपर में टोटल 300 मार्क्स रहता है। तो 300 मार्क्स में से इसे पेपर में रहता है 100 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रहता है 60 मार्क्स, प्रेसी राइटिंग में रहता है 60 मार्क्स और 2 ट्रांसलेशन आता है यहाँ पर। ठीक है, एक रहता है इंग्लिश टू कंपलसरी लैंग्वेज, तो कोई भी कंपलसरी लैंग्वेज हो सकता है, 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन, तो इसमें रहता है 20 मार्क्स। नेक्स्ट आता है कंपलसरी लैंग्वेज टू इंग्लिश, इसमें रहता है 20 मार्क्स। ठीक है, और रहता है ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज यूजेस, तो इसमें रहता है 40 मार्क्स। तो कुल मिला के हो रहा है यहाँ पर टोटल 300 मार्क्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो देखिए पेपर 1 के अंदर क्या रहता है, पेपर 1 के अंदर एसे रहता है। तो जनरली 2 एसे रहता है, ईच एसे कंटेंट 125 मार्क्स। तो यहाँ पर कुल मिला के हो रहा है 250 मार्क्स। तो जिन लोगों को अच्छा मार्क्स मिलता है उन लोगों को एसे में अच्छा मार्क्स मिलता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स मिलता है, क्योंकि एसे और ऑप्शनल ये दोनों ही यहाँ पर स्कोरिंग है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में आप लोगों को मुश्किल से भी 100 नंबर मिल रहा है तो फिर बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में रहता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, कुल मिलाकर हो रहा है यहाँ पर 250 मार्क्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में रहता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर 3। पेपर 3 के अंदर रहता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है पेपर 4। पेपर 4 के अंदर रहता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर स्कोर करना है एसे और ऑप्शनल पेपर में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रहता है 1750 मार्क्स। नेक्स्ट है इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट। तो इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट में रहता है 275 मार्क्स। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट में जनरली चेक किया जाता है आप लोग कितना कॉम्पिटेंट है इस सर्विस के लिए, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन कितना अनबायस्ड है, या फिर आप लोगों का एनालिटिकल एबिलिटी कैसा है, मेंटल क्वालिटी कैसा है, ये सब यहाँ पर चेक किया जाता है। तो 275 मार्क्स और रिटन एग्जाम में कितना मार्क्स था, 1750 मार्क्स था। दोनों को सम किया जाता है, सम अप करने के बाद ग्रैंड टोटल होता है 2025 मार्क्स। तो 2025 मार्क्स के अंदर आप लोगों को कितना मिल रहा है, इसके ऊपर बेस करके फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। तो देख सकते हैं आप 2017 में सबसे कट ऑफ ज्यादा था। तो जनरली जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होता है वो वेरी करता है 47 से 48 तक। तो आप ये मान के चलिए आप लोगों को यहाँ पर लाना है 800 प्लस, तो फिर आप लोग सिक्योर है। ठीक है, और भी आप लोगों को कोई पूछना है तो फिर आप लोग मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है iasofficial@gmail.com। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।